हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा वर्मा आपका पहला चैनल डायनामिक कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं प्रैक्टिस सेट क्लास 12 का। तो चलो, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में मैंने बता रहा था, ये आपको बोर्ड पे जो दिया गया है अमोनियम, ये सारा चीज़ आपको बता रहा था कि फॉर्मिक अम्ल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो इस लेक्चर में आपको मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ, उसका नाम है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। चलो देखो क्या होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये सारा चीज़ मैं पिछला लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप जाकर के पिछला लेक्चर देख सकते हैं। रेगुलर पढ़िएगा, आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता जाएगा। एक जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उसको आप बढ़िया से रिवीजन कर लो, केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहने का मतलब क्या होता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है? देखो यहाँ लिखते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक दिख रहा है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है R, देखो नीचे लिखते हैं इसका RMGX। इसका फॉर्मूला होता है RMGX। RMGX मतलब समझते हो क्या होता है RMGX? यानी कि R के जगह पे हम CH3 के जगह पे आप ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें खास बात यह है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला चलता है, इसको बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। कहने का एक बात और इसमें खास है कि जब भी इसका बॉन्ड टूटेगा तो Mg और X के बीच नहीं टूटेगा, ध्यान रखना है। जब भी इसका बॉन्ड टूटेगा तो R और MgX के बीच वाला बॉन्ड टूटेगा, ध्यान रखना इस बात को। तो हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं तो क्या बनता है? तो लिखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया, लिखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया CO2 के साथ, ठीक है, CO2 के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा? चलो ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, ये तो RMGX है कि एग्जांपल लेके देखते हैं। CH3MgBr+ CO2, इसको लेकर के देखेंगे तो क्या बनेगा? इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। समझ में आ रहा है बच्चों? इसका एक नाम और होता है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, नाम लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होता है? एक मध्यवर्ती बनता है, CH3COOMgBr, इसको बोलते हैं मध्यवर्ती। क्या बन गया? मध्यवर्ती बनता है। इसको देख लो कि आप एथिल ब्रोमाइड के यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं तो क्या बनता है। देखो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को ईथर में बने विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर एक मध्यवर्ती प्रतिफल बनता है जिसका HCl द्वारा जल अपघटन
कराने पर एसिटेमाइड बनता है। एसिटेमाइड, इसमें देखो एसिटेमाइड बनता है। और इस मध्यवर्ती को, जैसे कि देखो इसको इधर लाओ, CH3COOMgBr, क्या करेंगे, MgBr को रिएक्शन करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन कहने का मतलब जल से रिएक्शन कराएंगे, है ना। किसके द्वारा, तो HCl के द्वारा। किसके द्वारा करवाना है भाई, ऐसे जो मध्यवर्ती प्रतिफल जो बनता है, जिसको HCl द्वारा जल अपघटन कराने पर एसिटिक अम्ल बनता है। हमको बनाना क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल बनाना है तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH होता है, लिख लो ऊपर। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है CH3COOH। ये फार्मूला है बाबू। देखो फार्मूला लिखते जा रहे हैं ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। तो CH3COOMgBr। अब देखो यहाँ से यूँ करना है कि हमको CH3COOH लेना है। क्या देखो ये CH3COOMgBr प्लस OH और H, इस तरीका से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है इसे। अब देख लो एसिटिक अम्ल, एसीटेट कहता है कि जब एसिटिक अम्ल बनता है तो ध्यान रखना है कि हम बताए थे कि इसको बोलते हैं एसीटेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ए वाले होते हैं प्लस वाला, तो ये दोनों आपस में मिल जाएगा, मिलेगा ये दोनों, तो क्या बनाएगा जी, ये बना देगा MgBrOH, ठीक है। अब यहाँ से ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे क्योंकि प्लस चार्ज है माइनस चार्ज होता है। CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, है ना। इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं, या तो एथेनोइक अम्ल भी बोलेंगे इसको, एथेनोइक अम्ल, या तो मेथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल, मेथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल, मेथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से इसको सुन ले, क्या कहता है कि गिरनार्ड अभिकर्मक को CO2 के गिरनार्ड अभिकर्मक को ईथर में बने विलयन को CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है। गिरनार्ड अभिकर्मक क्या कहता है, गिरनार्ड अभिकर्मक को ईथर में बने विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर एक मध्यवर्ती बनता है। एक गिरनार्ड अभिकर्मक ले लें, ईथर में बने विलयन में CO2 गैस को प्रवाहित करे तो एक मध्यवर्ती बनता है। मध्यवर्ती प्रतिफल जिसमें H2O द्वारा, जिसमें HCl द्वारा अगर जल अपघटन करवाते हैं तो ये जो मध्यवर्ती है वो एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इतना आप लिखो। है ना, लिख लिए हैं तो इसका हिंदी जो है आपका वो भी लिखा देते हैं आपको। ये जो मध्यवर्ती दिख रहा है इसको जो थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं। क्या बना था ये, CH3COOMgBr, ये मध्यवर्ती था, मध्यवर्ती, ठीक है। ये भाई सब मध्यवर्ती बने हैं, है ना, ये है मध्यवर्ती। CH3COOH, CO2 ना बीच में आके ऐड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा। चलो, कहता है कि गिरनार्ड अभिकर्मक को, गिरनार्ड अभिकर्मक को ईथर में बने विलयन
क्या कहता है बाबू, गिनार्ड अभिकर्मक को ईथर में बने विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर एक मध्यवर्ती प्रतिफल बनता है जिसका HCl द्वारा जल अपघटन कराने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। कहीं पे दिक्कत कोई नहीं। फिर से देखो कि गिनार्ड अभिकर्मक को ईथर में बने विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर एक मध्यवर्ती प्रतिफल बनता है जिसका HCl द्वारा जल अपघटन कराने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO। ये भाई एसीटेट हो गया, इसको बोलते हैं एसीटेट। ये -Y में होते हैं। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे फार्मूला हैं, देखो एसिटिक अम्ल हो गया, इसका नाम हो गया एथेनोइक अम्ल, इसको मेथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना। ये देखो आपको हाँ, यहाँ से देखो आप बना सकते हो इससे। और ध्यान रखना है कि इसमें अगर गिनार्ड अभिकर्मक दिया हुआ है बाबू, गिनार्ड अभिकर्मक अगर दिया हुआ है तो उसमें एक कंडीशन रहता है कि अगर RMGX 3 बॉन्ड दिया गया है, अगर R और X दिया हुआ है ओनली फॉर, तो A- और A प्लस हो जाता है, ध्यान रखना है। और इसका बॉन्ड टूटता है। लेकिन अगर MgX साथ में हो तो A वाला पार्ट पूरा प्लस में और A वाला पार्ट माइनस में हो जाता है। और जब भी बॉन्ड टूटेगा RMGX में, एक गिनार्ड अभिकर्मक में, एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में, तो आपका ये मैग्नीशियम और एल्किल के बीच वाला बॉन्ड ही टूटेगा, इसके बीच नहीं टूटेगा। इसका नाम होता है एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। लिख लेते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। फार्मूला लिख लो बाबू, फार्मूला लिखा हुआ रहेगा और बनेगा, आपका नहीं रहेगा नहीं बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।